एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज हम बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला आपको हम आज बताने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यदि फॉर्मूला आप जान गए तो आसानी से कोई प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो इससे पहले हम एक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाए हैं जिसमें एंगल का मान आपको निकालना सिखाया गया है। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और आज हम बताएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये कितनी भुजा है, 3 भुजा है, 1 2 3। ये 3 भुजा हो गया और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट है, ए बी और सी है। तो ये जो भुजा है, 3 भुजा से जो बना हुआ है, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज आप कैसे कहेंगे? अब देखिए यहां पर जो 3 भुजा दिया है, 3 दिया है कार्नर, 3 दिया है एंगल। इसमें से एक जो है कोण 90 का है। तो आप कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो आपको बन गया। अब यहाँ 3 भुजा का अलग अलग नाम है। इसमें कोई भुजा लंब है, कोई भुजा आधार है और कोई भुजा आपका कर्ण है। तो आप पहचाने कैसे कि इन समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। देखिए 90 डिग्री वाला के जो सामने वाला भुजा होता है, देखिए ये 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। फिर सुनिए, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसे कर्ण बोलते हैं और इसे एच से हम डिनोट करते हैं। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। ए से आपने कर दिया डिनोट। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर हम इसको हम थीटा मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सी को हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा उसको आप बोलेंगे लंब। थीटा के जो सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे आप लंब। अब लंब को P से आप करेंगे डिनोट, क्योंकि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए कि 2 भुजा आपका निकल गया। जो बचा हुआ भुजा है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार को आप जो है B से करेंगे डिनोट। तो तीनों भुजा का आपका अलग अलग नाम होता है। ये हो गया कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। यदि इसको आप थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, जिसको P से करते हैं डिनोट। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और जो बची हुई भुजा है वो आधार है। आधार को हम B से करते हैं डिनोट। B का मतलब होता है बेस। एक बात को और आपको ध्यान देना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसा कि हम एक अलग यहाँ पर बना रहे हैं त्रिभुज। यहाँ पर हमने बना दिया त्रिभुज। अब इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको हमने क्या माना? सी माना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होगा हमने बताया कि ये कर्ण होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि हम थीटा जहां पर किए हैं तो यहां भी थीटा करेंगे। यदि हम थीटा यहां करेंगे, यानी यहां पर थीटा का मान होगा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आधार नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा ये लंब।
यही आपको हम बताना चाहते थे। थीटा के सामने वाला ही भुजा लंब होता है। जैसे कि यहाँ पर थीटा है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। लेकिन थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। यानी तीन भुजा में कोण आपको मालूम हो गया और लंब आपको मालूम हो गया, तो एक भुजा बचा, उसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि आधार होगा। यही हम बताना चाहते थे। अब चलिए, अब इनसे आपको फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम फॉर्मूले के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। यहां देखिए, यहां पर कुछ हम डायग्राम बनाए हैं और डायग्राम बनाने के बाद त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं, उनको यहां पर हम लिखे हैं। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। वो साइन थीटा, कास थीटा, टाइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब 6 को हम 2 पार्टों में बांट दिए हैं, 3 यहां और 3 यहां। बांटने का एक रीजन है। रीजन क्या है कि साइन थीटा का विपरीत होता है कोसेक थीटा, कास थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा, और टाइन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा। यदि आप साइन, कास एंड टाइन का मान आप निकाल लेते हैं तो आप तीनों का मान निकाल लेंगे। चलिए, अब हम सीधे चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। यदि आपको ट्रिक याद हो गया ये चीज, तो आसानी से 6 का मान आप निकाल सकते हैं। लाल बाटा में काका, ऐसे तो इसको काका के ए पढ़ने के आसान तरीकों को बनाया गया है, इसको पढ़िएगा आप काका। लाल बाटा काका, ये आपको ध्यान देना है। अब लाल बाटा काका का मतलब क्या हो गया? यदि साइन थीटा का मान आपको निकालना है, साइन थीटा का मान आपको निकालना है, तो देखिए एल और के है, यानी एल बाटा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एल बाटा के हो गया। अब बेल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लंब। एल मीन्स क्या हो गया? लंब। ये आपको समझना है। और के का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे के का मतलब हो गया कर्ण। यदि काश थीटा का मान निकालना है, काश थीटा का मान निकालना है, तो ए बाटा में के, ए बाटा में के का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि ए का मतलब आधार होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आधार। और के का मतलब क्या होता है? तो कर्ण होता है। वैसे ही आपको टाइन थीटा का मान भी निकालना है। तो ये बताइए, टाइन थीटा का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एल बाटा में ए। तो एल बाटा में ए, यानी एल का मतलब क्या हो गया? लंब हो गया। और ए का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि आधार हो गया। यदि आप साइन थीटा, कास थीटा, टाइन थीटा का मान यहाँ पर आपने निकाल लिया, तीनों का मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान हो गया एल बाटा में के, अर्थात लंब बाटा में कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक को मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको भी आप उल्टा करेंगे, के बाटा में क्या कर देंगे? एल, यानी कर्ण बाटा में क्या हो जाएगा? लंब। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कास का मान ए बाटा में के लिखे हैं, अब सेक का मान निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे? के बाटा में ए कर देंगे। टाइन का मान आप निकाले हैं एल बाटा में ए, तो टाइन का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो बताइए काट का मान क्या हो जाएगा? ए बाटा में एल हो जाएगा। तो जो भी आज प्रश्न आपको बताया गया है, इनकी सहायता से बहुत सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वह सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली जो है ऐसे प्रश्न और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।